गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग कबीर जी द्वारा रचित साखी शीर्षक के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कबीर जी की जीवनी, कबीर जी का व्यक्तिगत परिचय और उनके संदेश को हम लोग बताए थे, और उसके माध्यम से हमने आपको कबीर जी द्वारा रचित जो साखी शीर्षक में जो वर्णित 8 श्लोक है, उनमें से एक श्लोक का भावार्थ भी हमने आपको उस वीडियो में बताया था। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसी पाठ का यानी कि साखी शीर्षक का आज हम लोग सेकंड अर्थात दूसरे नंबर श्लोक से लेकर 8वें नंबर श्लोक तक हम लोग पढ़ेंगे और उनका जो है भावार्थ जानेंगे। तो हम लोग जो है आज का हम लोग दूसरा नंबर श्लोक देखते हैं। लिखा हुआ है, कस्तूरी कुंडली बस है मृग ढूंढ बन माही, ऐसे घटी घटी रोम है दुनिया देख नाही। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर जो है हर जगह पे विराजमान है। वो प्रकृति के कण कण में, संसार के कण कण में वो विराजमान है। वे हर जगह जो है फंसे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वो फिर भी जो है उसकी सुगंध जो है को पा करके जो है वह उसे जो है जंगलों में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की भी अगर बात करें तो मनुष्य भी अज्ञानी होकर अज्ञानतावश वो क्या करता है, नहीं जान पाता है कि भगवान जो है संसार के कण कण में विराजमान है, लेकिन फिर भी वो अज्ञानी और मूर्खता के कारण जो है ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च आदि जगहों पे जो है ढूंढता है, जो कि यह उनकी सबसे बड़ी क्या है, अज्ञानता है, भूल है। जिस दिन वो अपने आप में ज्ञानी हो जाएगा, वो ईश्वर को कभी भी जो है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थलों पे कभी भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि कबीर जी का मानना है कि ईश्वर जो है संसार के कण कण में विराजमान है। हमारे हृदय में भी जो है ईश्वर का वास है। तीसरा नंबर श्लोक के माध्यम से वे कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे जो इस श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जिस समय अज्ञानता के वश में हम जो है इधर उधर भटक रहे थे, तो उस समय जो है ऐसा प्रतीत होता था कि ईश्वर जो है नहीं है। अर्थात अज्ञानतावश जो है हम लोग मान के चलते थे कि ईश्वर जो है नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो हमारे ज्ञान का जो है बढ़ोतरी हुआ, अर्थात अहंकार का नाश होकर के हमें जो है ज्ञान के रास्ते पर जैसे ही हम लोग कदम बढ़ाएं, वैसे वैसे क्या हुआ कि हमारे मन मस्तिष्क में जो है ज्ञान का प्रकाश जो है भर गया, और ऐसा लगा कि ईश्वर जो है संसार के कण कण में विराजमान है। यहाँ पे जो है कहा गया है कि अहंकार तब तक था जब तक जो है ईश्वर के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अहंकार जो होता है, अहंकार बस हम लोग ईश्वर को देख नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह अहंकार जो है दूर होते जाता है, वैसे वैसे जो है ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर जो है संसार के कण कण में विराजमान है। अर्थात ईश्वर जो है। जिस समय हमारी ज्ञान रूपी जो दीपक जो आलोकित हुआ, अर्थात दीपक जो है हमारे जले, उस समय क्या हुआ कि हमारे इस प्रकाश के माध्यम से हमारे अंधकार रूपी अहंकार का क्या हो गया, नाश हो गया। नंबर श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। यहाँ पे जो है इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने ईश्वर से अलग हुए जीवात्मा की दशा को बताते हैं। उनका मानना है कि जिन जीवों ने वियोग की पीड़ा नहीं सही है, वे इस संसार में सबसे सुखी प्राणी माने जाते हैं। वो अपनी नज़र में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा सुखी अनुभव करते हैं। अर्थात सांसारिक सुख सुविधाओं में इतने ज़्यादा संलिप्त रहते हैं कि उन्हें ईश्वर वियोग की पीड़ा का आभास ही नहीं होता है। परंतु मुझ जैसे, अर्थात कबीर जी अपने बारे में कहते हैं कि अगर मेरे जैसा अगर कोई प्राणी है, अगर वो प्रभु वियोग का जो है अनुभव अगर जो है कर रहा है, तो वे जो है इस संसार में क्या है, सबसे ज़्यादा जो है दुखी माने जाते हैं। उन्हें जो है संसार में नींद ही नहीं आती है, और वो जो है विरह की वेदना में जो है इधर उधर जो है भटकता फिरता है। कबीर जी ने 5वें श्लोक के माध्यम से यहाँ पे कहे हैं, विरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होए। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से वे कहते हैं कि राम से
विरहित होकर के जीवन की जो है वे कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जीवन की कल्पना करना उनके लिए क्या है, मुश्किल है। वे कहते हैं कि हमारे उस शरीर में क्या है, एक विरह रूपी सर्प का जो है वास होता है। उस सर्प को जो है किसी भी मंत्र या किसी भी जो है जादू टोना से जो है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका कोई भी उपचार नहीं है। राम से वियोग की पीड़ा जो है हमारे लिए क्या है, असहनीय है। इसमें अगर किसी व्यक्ति के अगर प्राण अगर छूट जाते हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो किसी कारणवश अगर उसकी प्राण अगर नहीं छूटती है तो वो संसार में जीवित रहते हुए भी क्या है, एक पागल की तरह जो है अपना जीवन जीता है। 6ठे नंबर श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाई। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से वे कहते हैं कि जीवन में अगर अपने आप में अगर स्वभाव में अगर परिवर्तन अगर आपको लाने हैं तो हमेशा जो है अपने निंदक को, अर्थात जो आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो उस तरह के व्यक्ति को आप अपने समक्ष अपने पास जो है उन्हें रखें, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे अंदर की कमी को बता करके आपको इस रास्ते पे लाके जो है खड़ा कर देता है, जहां पे जो है आपका सन्मार्ग का रास्ता प्रशस्त होता है, आपका सन्मार्ग का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि हम अपनी कमी को खुद नहीं देख सकते हैं, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर की कमी को नहीं बताता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी किसी चीज की कमी है। अर्थात किसी चीज की जो है हमारे अंदर बुरी अगर लत लगी है तो हम स्वयं जो है उसका जो है उस चीज को जो हम परख नहीं सकते हैं। अतः यहाँ पे जो कबीर जी ने कहा है कि अगर उससे चीज को अगर आपकी मतलब कि आपके ने मस्तिष्क से अगर उस बुराई को अगर आपको दूर करना है तो आप निंदक के व्यक्ति को, जो आपकी निंदा करते हैं, उस तरह के व्यक्ति को आपको अपने समक्ष जो है उसे रखने की सख्त आवश्यकता है। 7वें नंबर श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक असीर पीव का पढ़े सुपंडित होए। यहाँ पे कबीर जी ने जो है प्रेम की महत्ता का जो है यहाँ पे वर्णन की है। वे कहते हैं कि हम कितने भी शास्त्र को, कितनी भी पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जो है हम पूर्ण रूप से थक जाते हैं, लेकिन हम पंडित नहीं हो पाते। लेकिन अगर 2.5 अक्षर प्रेम का अगर हमारे अंदर अगर उससे प्रेम के शब्द को, अर्थात 2.5 अक्षर प्रेम के शब्द को अगर हम पढ़ लेते हैं तो दुनिया में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा प्राणी की जो है यहाँ पे चर्चा की गई है, यहाँ पे जो है बताया गया है कि वह व्यक्ति जो होता है जो 2.5 अक्षर प्रेम शब्द को समझता है, वह व्यक्ति जो है संसार के हर व्यक्ति को जो लुभाने की उसके अंदर जो है क्षमता होती है। वो किसी भी व्यक्ति का जो है दिल जो है आसानी से जीत सकता है। 8वें नंबर श्लोक के माध्यम से कहते हैं, हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। यहाँ पे जो कबीर जी कहे हैं कि मैंने अपना जो है अहंकार रूपी घर जो है अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने उसे क्या कर दिया, जला दिया। यदि आप में से कोई अगर हमारे साथ चलना चाहता है, अगर वो भी अपने अहंकार रूपी घर को जलाना चाहता है तो उसे भी हमारे साथ चलना होगा। और जैसे ही वो हमारे साथ जो है चलेगा, मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उसके अहंकार रूपी घर को क्या करूंगा, जला दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।